राहुल गांधी अगर मान के चलिए पॉलिटिक्स नहीं करे और कुछ भी करे, लोग जीने देंगे? एगो रेस्टोरेंट खोल देता, नहीं करने देंगे किसी को। हम कहते हैं किसी एक पार्टी, हम जब इंडिया की बात करें किसी की, आज नरेंद्र मोदी मान के चलिए, आप कहेंगे कि अब बूढ़े हो गए, 3 कार्यकाल मिल गया यहाँ पे, 29 में चुनाव ना लड़े। भाई उनको लड़ना मजबूरी है। अगर वो 29 का चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका चुनाव लड़ना मजबूरी है। लोग कहने लगे हैं दे चल दे लो झोला लेके। इंडिया की पॉलिटिक्स में जो पब्लिक है, जो जनता है, इन्होंने नेताओं को एक जाल में पकड़ दिया है। मतलब आप समझिए कि आपके घर में कोई सांप घुस गया और आप दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। अब उसकी मजबूरी है कि वो आपके साथ रहेगा, बिना काटे नहीं छोड़ेगा, तो डिस्टेंस बना के रखिए। हम ये क्यों कह रहे हैं? इंडिया की जो हमारी पब्लिक है ना, ये नेताओं के लिए एग्जिट रास्ता नहीं खोली है, एग्जिट रास्ता नहीं छोड़ी। उसका एक रीजन बताते हैं। सपोज कीजिए कोई मुख्यमंत्री है, उसने अपना 5 साल किया, 10 साल किया। अब उसको लगता है कि भाई मैं करप्शन नहीं करूंगा, अब हमसे ही काम दिखा जा रहा। अब अगर कोई बिजनेस करे, या किसी मुख्यमंत्री का लड़का कोई बिजनेस करे या कोई नौकरी करे, तो हमारे यहाँ की पब्लिक उसको गरियाएगी, उसको कहेगी कि इसका दिन गिर गया है। दिन गिर गई, नौकरी कर। तो मजबूरी में नेताओं के बच्चे ये सब काम नहीं कर पाते। अब उनको या तो ठेकेदारी करना पड़ेगा, जहाँ किसी की हिम्मत ना उठा सको उंगली, सड़क के नीचे बिछा के उस पर सड़क बना देगा। समझ में कि नहीं गया? एकदम सबको आपको निपटाना बहुत सिंपल है ना। मारेगा, गड़ा खोद के आपको भर दिया, ऊपर गिट्टी बिछाया, रोड डाल दिया, जा तुम रोड खोद दोगे? खोद के क्या कर लोगे? अंकिता भंडारी का रेप हुआ, मर्डर हुआ, क्या कर लिए? कहीं पे भी, केवल उत्तराखंड का नहीं कर रहे हैं, पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं पे भी क्या कर लिए? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। यहाँ पे लड़की लोगों को भी कहते हैं लोग ने, जब तक खुद से लड़ाई नहीं लड़ेंगे लोग, तब तक वो शांत नहीं होंगे। सब उसको लगता है लड़कों को ना, किसी को भी कि रेप कर देंगे, क्या कर लेगी, कैसे मुकदमा करेगी ना। आज जिस दिन सपोज कीजिए कि मान के चलिए कोई लड़की हुई, कहेगी केस मुकदमा चलते रहेगा, तोरा मारियो देंगे। बंदूक को क्या पता चलता है चला कौन रहा है? नहीं समझे? बट लड़की लड़ती नहीं है। जिस दिन ये चीजें आ जाएगी ना, तो केस में भी, कोर्ट में भी निपटाएगी, बाहरों निपटा देगी। समझा गया? कोर्ट में कैसे करते हैं सर रेप? कहते हैं हम थे ही नहीं, इसका चेहरे नहीं मैच कर रहा है। वो ऊपरों का जाता होगा, तो पहले से जन्म सिद्ध अधिकार स्टॉल बांध के घूमना। वो कहियो स्टॉल बांध के निपटाएगी, मार देगी। कहीं हमारी जैसे मिलती जुलती लड़की होगी, हम काहे मारेंगे? हमारा मुकदमा जल्दी निपटाइए। जब सब कहें वो निपट गया तो वो निपट गया, मुकदमा निपटाइए। नहीं समझ? लड़की लड़ती नहीं है। बाकी जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? हम इशारा कहाँ से कर रहे हैं, समझो ध्यान से। आप गीता पढ़िए, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया, अंततः सोचा था इंसान ने कि युद्ध ना हो। 5 गांव विनती करके मांगा था कि हम भिक्षा मांग के जी लेंगे, 5 भाई, 5 गांव दे दो। नहीं दिया ना, पलित कर दिया। समझा गया? हर भगवान को देखिएगा, बहुत करुणा वाले रहेंगे। आप उनसे मांगिएगा, करुणा आशीर्वाद देंगे। लेकिन अपना हथियार सबके पास है। करुणा से है लोग, हथियार की कोई कमी नहीं है। बजरंग बली करुणा में सबसे ज्यादा करुणा करते हैं, बजरंग बली। आप उनसे मांगिए, बल मांगिए, बुद्धि, विवेक, करुणा मांगिए, लेकिन अपन गदा तैयार। वो ही नहीं कि बैकअप में है, ना तैयार है। समझा कि तैयार है। वहां पे विष्णु भगवान अपना उस सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाले, अवतार लेने वाले, अमृत देने वाले देवताओं को सब कुछ सही है, मुस्कुराते रहने वाले, लेकिन वो चक्रवा घूमते रहता है। मतलब ये नहीं कि स्टार्ट करेंगे, यो नहीं कि हम रेडी है, लिमिट के बाद गए या तो कम से कम सीखो कुछ। धर्म हमें कुछ सिखा रहा होता है। अब दिक्कत क्या है, यदि धर्म पाखंडियों के पास चला जाएगा तो आपको उसकी मुख्य चीजें नहीं समझा पाएगा। आपको रहना शालीनता और डिसिप्लिन से, और अगर कोई क्रॉस किया, समझे? अभी क्या है ना कि थोड़ा सा इस सबके साथ, महिलाओं के साथ ज्यादा हो जाता है। हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में देखिएगा दोबारा क्यों उठता है? पब्लिक का दबाव। अगर विधायक का बेटा कल को किराना का दुकान खोल ले, आप सोचिएगा हमारी पब्लिक गाली दे के, थूक के बेचारा विधायक को शर्मसार कर देगी। विधायक का बेटा दाल सब्जी बेच रहा है, देखो दाल दो, विधायक जी। अब विधायक के बेटा को क्या बोलेगा पता है? विधायक जी तनी पार्ले जी बिस्कुट निकालो तो, आई लो 100 रुपया छुट्टा हो लो ना। आप सोचिए, हम गाली देते हैं उन पॉलिटिशियंस को,
कि खानदानी दर खानदानी पॉलिटिक्स करता है। हम एज ए इंडियंस हमेशा से पिछले 2-3 हजार सालों तक हमने राजतंत्र देखा है। हम मान लिए हैं कि राजा का बेटा राजा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अशोक, और इधर 50 सालों में हमें आजादी मिली है, 50-60 साल से। तो अभी भी हम ना विधायक को अपना राजा मान लेते हैं और दिमाग में ये बैठा है कि राजा का बेटा दुकान खोलेगा। अगर कोई विधायक का बेटा दरोगा का फॉर्म भर दे और मान के चलिए पुलिस का फॉर्म भर दे, बिहार पुलिस का, विधायक का बेटा ग्राउंड में दौड़ने आएगा तो इसके साथ ही सब दौड़ेगा, सर विधायक जी प्रणाम, फोटो खिंचवाएगा, एक फोटो खिंचा लेगा। अरे वो दौड़ के तनी आगे चल जाएगा ना, दिन गिर गए लोग बाप भी ना जीत, तो वही से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है। अब कभी सोचे इस चीज को? राहुल गांधी अगर मान के चलिए पॉलिटिक्स नहीं करे और कुछ भी करे, लोग जीने देंगे? एगो रेस्टोरेंट खोल देता, नहीं करने देंगे किसी को हम कहते हैं किसी एक पार्टी, हम जब इंडिया की बात करें किसी का, आज नरेंद्र मोदी मान के चलिए आप कहेंगे कि अब बूढ़े हो गए, 3 कार्यकाल मिल गया यहाँ पे, 29 में चुनाव ना लड़े। भाई उनको लड़ना मजबूरी है। अगर वो 29 का चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका चुनाव लड़ना मजबूरी है। लोग कहने लगे हैं दे चल दे लो झोला लेके, नहीं समझ आ गया। खैर वो बातों बोल देते हैं कि हम झोला लेके चल देंगे, कभी कभी उनको ना इमोशनल आके बोल देते हैं झोला लेके यहाँ पे। खैर लेकिन अब सोच के देखना कि अगर हम उस व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर हम उसे दोबारा निर्वाचन का अधिकार नहीं देंगे तो क्या पब्लिक उसे जीने देगी? नहीं। हम कभी भी ये जो अनपढ़ होते हैं समझना, इस पूरा समाज के ऊपर कुछ ऐसे अनपढ़ रहेंगे समझना, वो सब मतलब समझिए स्पीड ब्रेक का काम करेगा सोसाइटी को। गांव में देखना जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा ना, उसमें 2 कैटेगरी मिलेगी। एक नहीं पढ़ा लिखा तो एक्सेप्ट करेगा हम पढ़ा लिखा नहीं है, एक जो नहीं पढ़ा लिखा है वो आपका काम खराब कर देगा। नहीं पढ़ा लिखा आपका क्या करेगा? काम खराब कर देगा, क्योंकि होकर नहीं अब आप ही की चर्चा होगी, पढ़े लिखे कौन फायदा, नहीं समझे। गाँव में एक बड़ी फेमस चीज है, पढ़ लिख के क्यों राजा बनल बा। ठीक है, तुम अनपढ़ रहो, थाना में जाना, तुमको वेराइटी गाली देगा, जमीन पे बैठाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। पढ़े लिखे रहिएगा, आपके बात से 2 मिनट में पता कर लेगा कि पढ़ा लिखा है, तब पता चलेगा पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है, नहीं समझे। तो पढ़ लिख के कोई राजा भइल है? राजतंत्र खत्म हो गया है। राजतंत्र में अब ये जितने बड़े पोस्ट हैं ये भी राजा की तरह ही, बशर्ते राजा का काम होता है कि जनता की सेवा करना, अपने पावर का इस्तेमाल करना नहीं। लेकिन आप राजनीति में इसीलिए सबको क्या किया जाता है, दोबारा कार्यकाल का मौका दिया जाता है। समझ में आगे कि नहीं आगे? अब राष्ट्रपति को क्या है, दोबारा कार्यकाल का मौका मिला है, लेकिन एक ही राष्ट्रपति दोबारा कार्यकाल में हुए हैं, इसलिए राष्ट्रपति को कहा गया है कि रिटायर हो जाएंगे ना तो इनको बंगला घर सब दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जब रिटायर होता है तो उनसे पूछा जाता है आप किस राज्य में अपने लिए एक बंगला चाहते हैं। तो राष्ट्रपति अमूमन जिस राज्य का होता है उसी राज्य का अपना बंगला खोजता है। एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया था हमारा कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं दिया, बाकी सबने अपने अपने हिसाब से मांगा था। उनका गार्ड, बॉडीगार्ड, खर्चा पानी सब दिया जाता है, नहीं तो लोग राष्ट्रपतियों को गरी आएगा, नहीं समझ आ गया। ओकरो बोलने लगेगा ना, अखबार वाला कहेगा 2 महीना से पैसा बाकी है, राष्ट्रपति है यहाँ पर, नहीं समझ आ गया, पैसा बाकी रहेगा सुना देगा उनको। ये सब फैसिलिटी उन्हें दी जाती है। हम जितना दूसरे पे लगाते हैं आरोप ना, इसको गौर करके देखिएगा, बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा अशिक्षित लोग को हैंडल करने की क्षमता केवल नेताओं के पास है। क्योंकि हैंडले होंगे 3 चीज पे, या तो धार्मिक नशा दो इनको, या तो पैसा का लालच दो, या तो गुंडा बदमाश से पिटवाओ। इसलिए किसी क्रिमिनल को देखिएगा, हर गरीब कहता है कि तो हमारी खाती तो मसीहा है। आप यहाँ किसी की किराना की दुकान लूट लीजिए, समझे, आप लूटिए और कुछ नहीं करना, उसमें से 1 बोरा चावल उठा के किसी को दे दीजिए। अब आप क्रिमिनल नहीं है, देवता हो लो हो, दूसरा खाती कुछ होता है, गरीब का कब साथ छोड़े हैं, देवता है। दिस इज द मेंटेलिटी। यही वजह है कि क्रिमिनल्स पनपते हैं। वो 10 दुकान 1 करोड़ लूटेंगे, उस 1 करोड़ में से 10,000 बांट देंगे। इसे देवता हो तुम, हम गरीब के तो हुए सहारा। यार क्रिमिनल है वो। पॉलिटिक्स बड़ी उटपटांग चीज होती है। आप किसी क्रिमिनल के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। आप हैं जो नीतीश कुमार पे उंगली उठा सकते हैं, आप लालू यादव को उंगली उठा सकते हैं, लेकिन बिहार के ऐसे ऐसे क्रिमिनल हैं जिनका नाम लेके आप नहीं बोल सकते। नहीं तो आप ही का हथवा से आप ही को चाकू मरवा देगा, कहे पकड़ चाकू, पकड़ चाकू, मार मार, हाँ मर गया। समझ में गया? आप इस देश में प्रधानमंत्री को गिरा सकते हैं, आप भारत के 27 राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, एक पे नहीं उठा सकते। योगी आदित्यनाथ वो से बुलडोजर भेज देंगे वो आदमी। अब बात समझो,
ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ कमियां नहीं हुई, सब में अच्छाइयां और कमियां सब में होती हैं। अभी भी क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे चल रहा है। मीडिया परसेप्शन हो जाता है कि ऐसे अभी भी टॉप पे है, वो अलग बात है कि जनसंख्या भी टॉप पे है, तो जब जनसंख्या रहेगी तो क्राइम भी टॉप पे रहे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आप बिहार में रह के नीतीश कुमार पे उंगली उठा सकते हैं, बिहार में रह के आप लालू यादव पे उंगली उठा सकते हैं, बिहार में रह के योगी जी पे उंगली उठा के देखो, अब भी यूपी पुलिस 4 गो FIR करके ले जाएगी, समझा गया। और उसका मार पीट के लाएगी, लंगड़ाते हुए आप वीडियो बनाएंगे, हमसे गलती हो गया, नहीं समझा गया, समझ रहे हो। पब्लिक या तो पैसा का सुनेगी या तो मार पीट करके सुन रही। पॉलिटिक्स में उन लोगों ने जो माहौल बना है, हम उसके लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। आप अपने जिला के इतनी गुंडा के बोल के देखिए, आप नहीं बोल पाएंगे, मारेगा बड़ी मार मारा। मुखिया को बोल के देखो ना,